हेलो स्टूडेंट्स, सबधारी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। ऑफलाइन के बाद हमने ऑनलाइन की ओर कदम रखा है। आपको मोर देन कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब आपका रीजनिंग में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग ए फिगर। चित्रों की गणना बोलते हैं इसको। काउंटिंग ए फिगर में आपने देखा होगा कि मोर देन वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब में, तो भी आपको कंटेंट नहीं मिल पाया होगा। आपको डायरेक्टली स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बता दिया जाता है कि ओनली रेक्टेंगल के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल 2-3 सालों में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो आप नहीं बना पा रहे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। सपोज दैट अगर मैंने एक बॉक्स बनाया और इस तरह का एक बॉक्स बना के आपसे बोल दिया हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने वर्ग हैं। तो आप लोग छोटे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग काउंट कर लेंगे और आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला जो फिगर बन रहा है इसमें सर आगे 5। अगर मैं आपको इसके लिए ट्रिक देना चाहूं, आपको करना क्या है, आपको अगर काउंट कर लिए छोटे क्वेश्चन में आपने काउंट कर लिया, लेकिन अगर इसमें मोर देन बॉक्सेस आ जाएंगे तो आप कैसे काउंट करेंगे। आपको करना कुछ ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली आपको लिखना है 1 और 2, वर्टिकली भी लिखना है 1 और 2। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने चलना है। अगर डियर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 में 2 के बाद 1 बचा, अब इधर तो मल्टीप्लाई कुछ कर नहीं सकते, तो आपको कर लेना है 1 इंटू 1। तो आपके पास आ गया 2 2 जा 4, 1 इंटू 1। तो आपके पास कितने स्क्वायर आ गए, 5। तो ये ट्रिक से आपकी हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर मैं इसमें बोलूं आपको रेक्टेंगल कितने हैं, आयत कितने हैं, इसको वर्ग बोलते हैं डियर हिंदी में, ये बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं आयत। आयत की बात करें तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें कितने आयत हैं। जब आप काउंट करने जाएंगे तो आप बोलेंगे आयत 1 हो गया, 2 हो गया, 2 रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल नंबर 3 और रेक्टेंगल नंबर 4। बट अगर आप रियल में इसको काउंट करेंगे तो आप 1 और 2 को प्लस करेंगे डियर, तो सर 1 और 2 को प्लस करने पर 3 आए। अगर यहां पे 1 और 2 को प्लस किया तो यहां पे 1 और 2 को प्लस करने पर कितना आया, 3 आया। अब 3 में 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो पेपर में अगर आता है रेक्टेंगल कितने हुए तो आप कितना देंगे आंसर, 9। लेकिन एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ के अब सोचने लगा है। अब वो पूछता है केवल आयत बताइए, जिसको बोलते हैं ओनली रेक्टेंगल। जहां पे बात आएगी ओनली रेक्टेंगल की तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल टोटल कितने हैं डियर, सर 9 है। स्क्वायर कितने हैं, 5 हैं, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अभी मैंने आपको काउंट करके बताया कि पहला रेक्टेंगल ये हो गया आपका, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये हो गया, तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया, अब 4th नंबर रेक्टेंगल ये हो गया। तो ओनली रेक्टेंगल की अगर बात आएगी तो 4 हो गए। ये एग्जामिनर ने एक कदम आगे सोच लिया। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप समझिएगा बात को। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। मतलब मैं क्या कंप्लीट कर रहा हूं, समझिएगा बात को। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये नहीं है, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, राइट। अब इसमें मैं एक लेवल अप करता हूं आपके लिए। मैं ये समझता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया हो। नहीं आया है तो आप कमेंट में जाके बोल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो अगली क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका सल्यूशन। चल इसका एक लेवल अप करते हैं। एक लेवल अप पे गए, अब मैंने आपसे पूछा, अभी तक तो आपने काउंट कर लिया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप काउंट करके बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स।
हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल। अब आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सर क्यों? क्योंकि मोर देन बॉक्सेस आ चुके हैं। अब आप करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डियर आपको मैंने सिखाया स्क्वायर को काउंट करने के लिए 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 3 का कर दीजिए डियर, 2 इंटू 2 कर दीजिए, 1 इंटू 1 कर दीजिए। डियर इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एक निष्कर्ष ये निकाले 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 9 4 और 1। आप इसको प्लस करेंगे 41 प्लस 9 50, 54 और 55। ये आ गया आपका डियर स्क्वायर। अगर आपको रेक्टेंगल निकालना है, आयत निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है डियर। 1 और 2 3, 3 और 3 को प्लस करेंगे 6, 6 और 4 को प्लस करेंगे 10, 10 और 5 को प्लस करेंगे 15। अब इधर आपका प्लस करने पर टोटल डियर आ गया 15। इधर भी इसी तरह आप प्लस करेंगे तो इधर भी आ जाएगा आपके पास 15। मैंने रेक्टेंगल के लिए आपको सिखाया कि दोनों वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे डियर, 15 इंटू 15 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 225। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ओनली रेक्टेंगल, तो आप जाएंगे ओनली रेक्टेंगल इक्वल टू बोलेंगे, नंबर आप रेक्टेंगल आ गए 225 माइनस 55। 5 में 5 गया 0, 12 में से 5 गए 7 और आपके पास 1। तो ओनली रेक्टेंगल डियर आपके पास आ गए 170। मैं ये समझ रहा हूं कि आपको 2 क्वेश्चन के बाद मोर देन चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसके बाद इसका पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए अगर रो कम दे दे और कॉलम ज्यादा दे दे। नंबर आप रो आपको मान लीजिए 3 दे दिया और कॉलम मान लीजिए आपको ज्यादा दे दिया, तो आप कैसे करेंगे? एक 2 3 4 5, 1 2 3 डियर 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, प्लस 4 में 2 का कर देंगे और 3 में 1 का कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर 2 में क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 के बाद अब आप 0 के पास तो जाएंगे नहीं, और 0 में मल्टीप्लाई करने पर आपका 0 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। तो 15 और 8 आप प्लस कर देंगे, 23 और 3 26। ये आप क्या देंगे डियर? इसमें स्क्वायर। अगर आपको इसमें रेक्टेंगल निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 2 आपका आ जाएगा 3, 3 और 3 करेंगे प्लस तो 6, 6 4 प्लस करेंगे तो 10, 10 और 5 को प्लस करेंगे तो 15। ऐसे इधर भी करेंगे, 1 और 2 को करेंगे तो 3 और 3 और 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। इधर डियर आपका आया लास्ट में 15, यहां पे आया 6। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 90। तो रेक्टेंगल आपके कितने आ गए डियर? 90। लेकिन एग्जामिनर ने एक कदम हट के बात की, ओनली रेक्टेंगल। जब आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछेगा, आप रेक्टेंगल मतलब 90 माइनस स्क्वायर माइनस 26 माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4, 8 बचे, 8 में से 2 गए 6, तो ये आ जाएगा आपका ओनली रेक्टेंगल। अभी तक क्लास में आपको मैंने टाइप 1 के जो भी एक लेवल 0 था, उस लेवल में आके पूरे क्वेश्चन आपको समझाएं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर किसी में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको इजी से इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम इसका एक लेवल बढ़ाते हैं आपको, और आपका इसका लेवल 2 कराते हैं स्क्वायर का। अब हम लोग आते हैं लेवल 2 पे। हम बात करते हैं स्क्वायर्स के लिए। अगर डियर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो आप पहली बार पेपर में देखेंगे तो कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि नंबर आप स्क्वायर बताइए तो आपको एक बार कंफ्यूजन जरूर आएगा। आपको मैंने इस लेवल का एक क्वेश्चन करा दिया है, 1 2 3 4 बॉक्सेस और बड़ा वाला 5। तो इससे आपके क्वेश्चन कितने निकले डियर? सर 5 निकले। इससे कितने स्क्वायर निकले सर? 5 निकले। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने स्क्वायर आ जाएंगे सर? 10 आ जाएंगे। 5 और 5 को प्लस करने पर 10 आ जाएगा। इस तरह से डियर इसमें नंबर आप स्क्वायर आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। आपको कुछ नहीं करना है। इससे कितने स्क्वायर निकले? 5। इससे कितने स्क्वायर निकले? 5। इससे कितने स्क्वायर निकले? 5। इससे कितने स्क्वायर निकले सर? 5। सबको आप प्लस कर देंगे डियर 20। नंबर आप स्क्वायर कितने आ गए? 20। ये हो गया आपका टाइप 2। इस तरह के नंबर आप स्क्वायर कितने भी पूछ सकता है। मेरे को ये समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने अंदर तक सर्कल बनाता चला जाए, सॉरी जितने स्क्वायर अंदर तक बनाता चला जाए उतने स्क्वायर आप लोग काउंट कर लीजिए। अब एक लेवल इसका ऊपर लेवल 3 पे आइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया पेपर में और पूछा बताइए आप नंबर आप स्क्वायर। अब मान लीजिए आपसे पूछता है नंबर आप स्क्वायर आप बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप लोग जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको पहला लॉजिक सिखाया उसी लॉजिक पर आप रहिए और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। डियर 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, +4 × 4, 3 × 3, 2 × 2 और 1 × 1। 25 + 16 + 9 + 4 + 1। 25 और 16 41 + 9 + 4 + 1 आपके पास आ गया 55। नंबर आप स्क्वायर आए 55। लेकिन डियर अभी रुकेंगे आप। इससे भी 5 बने, इससे भी 5 बन गए, इससे भी 5 बन गए, इससे भी 5 बन गए, 5 बन गए, 5 बन गए। डियर 55 और 30 कर देंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 85। नंबर आप स्क्वायर पूछता है तो आप आंसर दे देंगे 85। ये बात हो गई टाइप 2 और लेवल 3। अभी एसएससी में और सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल में, और या फिर आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एक लेवल और सोचता है इसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह के फॉर्म में अब देने लगा है, आपने अगर बिहार पीएससी ट्राई किया होगा तो उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले हाउ मेनी स्क्वायर्स।
मैंने आपको इस फॉर्म का एक क्वेश्चन करा दिया है। इसमें टोटल स्क्वायर कितने आ गए डियर? सर 5 आ गए। इसमें कितने आ गए टोटल स्क्वायर? सर इसमें भी 5 है, सर इसमें भी 5। अब डियर टोटल आपके हिसाब से तो 15 हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये स्क्वायर, ये डब्बा 2 बार काउंट हुआ, इसमें भी और इसमें भी। ये वाला डब्बा 2 बार काउंट हुआ, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए 15 में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13। ये आ गया आपका बिहार पीएससी ने क्वेश्चन ट्राई किया 2022 में, इस तरह का एक क्वेश्चन। तो आप इस तरह भी बता सकते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स। ये आपका आ गया स्क्वायर्स का लेबल। एक रेक्टेंगल का एक लेबल का और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रायंगल की ओर। राइट, इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी रेक्टेंगल, कितने आयत हैं, कितनी आयत हैं। डियर हम लोग को क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 आप काउंट कर लेंगे और इनको प्लस कर लीजिए। 2 + 1 3, 6 + 4 10, 10 + 15 21, 21 में 7 प्लस कर देंगे आप, 28 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे 1 और 2 को, 3 मिल जाएगा। उसके बाद डियर आप 1 और 2 को इधर भी प्लस करेंगे, 3 इधर भी मिल जाएगा। 28 + 3 + 3। लेकिन आपने गौर नहीं किया, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, एक रेक्टेंगल यहां मिल जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल यहां मिल जाएगा और तीसरा रेक्टेंगल ये बड़ा वाला मिल जाएगा। तो यहां पे भी दोनों को कंबाइन करने पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिलते हैं 3। अगर इधर कंबाइन कर दूं, एक रेक्टेंगल ये मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल ये मिल जाएगा और एक रेक्टेंगल ये बड़ा वाला मिलेगा। तो इन दोनों को भी कंबाइन करने पर मिलते हैं 3। तो 3 रेक्टेंगल यहां से निकले, 3 रेक्टेंगल यहां से निकले, तो आप प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और 3 6, 3 9, 3 12। तो 28 + 12 आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो आप आंसर दे देंगे 40। ये आप हो गया रेक्टेंगल्स और स्क्वायर का। मेरे को जहां तक उम्मीद है आपसे बन गया होगा। अगर आपसे कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर्स कंप्लीट कर दिया, रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ट्रायंगल की ओर। रीजनिंग में अगर आपको अच्छी कमांड बनानी है, जैसे कि सीजीएल में अच्छे दोनों, क्योंकि सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 में दोनों जगह रीजनिंग आ चुका है। आप एक अच्छा गाइडेंस के तहत एक अच्छी नॉलेज लेंगे तो आप 50 में से 50 भी नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट रिपीट करना बंद कर दिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आते थे, हम लोग सोचते थे प्रैक्टिस कर ले और आ जाएंगे। नहीं, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक अच्छी गाइडेंस के तहत वर्क करेंगे तो आपको प्रॉपरली तौर पर गाइडेंस मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस है। राइट, आते हम लोग ट्रायंगल की ओर। ट्रायंगल को स्टार्ट करने का डियर, ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में सबसे बड़ी बात आप लोग देखिएगा। अब आप 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के ये वीडियोज को आपको प्रॉपरली देखना, क्योंकि ट्रायंगल समझने के लिए आपको ये पूरा समझना पड़ेगा।
अब आपको एक एक मेथड समझ के आगे जाना नहीं है, अब आपको समझना है। पहला ट्रायंगल में क्वेश्चन कुछ इस तरह बनाता है, ऐसा कर देता है। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी ट्रायंगल, तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, एक ही ट्रायंगल तो है। आप पेशेंस रखें, अगर मैं इसी ट्रायंगल को कन्वर्ट कर दूं, अब मैं पूछूं हाउ मेनी ट्रायंगल, तब भी आप आंसर दे लोगे। बोलोगे सर 1 और 2 और एक बड़ा वाला, सर 3 ट्रायंगल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं लॉजिक, आप 1 और 2 को प्लस भी तो कर सकते हैं। कितने ट्रायंगल आ गए? 3। अगर मैं इसी को चेंज करूं और मैं बोलूं हाउ मेनी ट्रायंगल, अब आप यहां पे गिनना छोड़ देंगे। अब आपको यहां पे आएगा कौन? लॉजिक। लॉजिक 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4। 1 और 2 को आप प्लस करेंगे डियर, 3 में प्लस करेंगे 6 और 4 10। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? सर 10। अब ट्रायंगल कुछ किसी भी फॉर्म में दे सकता है आपको पेपर में। हाउ मेनी ट्रायंगल? 1 2 3, 3 + 2 5 और 1 6। तो ये आपका लेवल 1 हो गया, ट्रायंगल का लेवल 1, कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन दिया रहा तो कैसे सॉल्व करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल कब हो सकते हैं? 6 ट्रायंगल कब हो सकते हैं? अब मान लीजिए आप ट्रायंगल का लेवल 2 में हम लोग आते हैं और एग्जामिनर कुछ इस फॉर्म में भी ट्रायंगल दे सकता है। अब आपसे पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल, आप बोलेंगे 1 2 3 4 सर, प्लस कर दीजिए, आपने ही सिखाया है। 4 3 7 2 9 1 10। और कितनी सीढ़ियां चढ़ गई है? सर पहली सीढ़ी, सर दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, लास्ट वाली सीढ़ी जो चढ़ा है उसी को मल्टीप्लाई कर दे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? सर 20। इसी में अगर आपको ज्यादा लाइनें दे देता है, हाउ मेनी ट्रायंगल? सर 1 2 3 4, प्लस करने पर सर 10 आया। कितनी सीढ़ी हम लोग चढ़ गए? 1 2 3 4। तो डियर 10 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सर 40 आएगा। तो ये आपका लेवल 2 का हो गया। लेवल 1 में आपको डायरेक्टली फॉर्म में क्वेश्चन आ गए, लेवल 2 में आपको स्टेयर्स के फॉर्म में दे दिया। अब हम लोग चलते इसी पे लेवल 3 पे। लेवल 3 पे आते, ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन हो गया, ये आपका लेवल 2 का हो गया, ये आपका लेवल 3 पे आते। डियर लेवल 3 में कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए आप अब पूछे हाउ मेनी ट्रायंगल्स, डायरेक्टली वे में आपको डाउट आएगा और आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी करने के आपके बहुत सारा चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है? 1 2 3 4, आप पूरी स्टेयर्स कंप्लीट नहीं किया है, 1 2 लिख लिए, 1 2 3, 1 और 2 और 1, प्लस करेंगे डियर, यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 1। सर हाउ मेनी ट्रायंगल? 6 और 3 9, 9 1 10 और 10 और 3 13। नीचे आपका लिखा है 10, 13 और 10 होता है 23। ये हो गया डियर आपका लेवल 3 हाउ मेनी ट्रायंगल्स। अगर आपको काउंट करना है तो लेवल 1 ये हो गया, लेवल 2 ये हो गया, लेवल 3 आपके पास ये हो गया। आप इन्हीं बार बार आप रिकैप करेंगे, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलते थे। अब ट्रायंगल में क्या है, बहुत सारे बेसिस हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप बढ़ना ज़्यादा हो गया है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसका लेवल 4 पे चलते हैं।
लेवल 4 पे हम लोग देखते हैं। लेवल 4, लेवल 4 कुछ इस तरह का आता है क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लेता था हाउ मेनी ट्रायंगल्स। आपको क्या करना है डियर, 1 2 3 4 और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसी का डबल कर दो, तो 4 2 जा 8। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है किस तरह से आ रहा है तो आप काउंट करिए, पहला ट्रायंगल, सेकंड नंबर का ट्रायंगल, थर्ड नंबर का ट्रायंगल, फोर्थ नंबर का ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट करते हैं डियर, फिफ्थ नंबर का ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं डियर, 6 नंबर का ट्रायंगल। अगर आप डियर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इन दोनों को, 7 नंबर का ट्रायंगल। अगर आप डियर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, 8 नंबर का ट्रायंगल। आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है इस ट्रायंगल में, आप तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इस फॉर्म में ट्रायंगल पूछा जाता है, बोलता है हाउ मेनी ट्रायंगल, आपको 1 2 3 4 5 6, सर ने सिखाया था लास्ट वाली वैल्यू का डबल कर दो, तो 6 2 जा आ जाएगा डियर 12। 6 का डबल आ गया 12। अगर मान लीजिए इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन आपको दे देता है पेपर में, और आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का आप डबल कर देंगे डियर, तो आ जाएगा 16। ये हो गया आपका लेवल 4। लेवल 4 में आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, आप इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ डियर, ये हो गया लेवल 4। अब हम लोग पहुंचते हैं लेवल 5 की ओर। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेवल 5। अब डियर देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया आपके पास, और आपसे पूछता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स। ये आपका मैं पहुंच रहा हूं लेवल 5 की ओर। अभी आपको इस तरह के 12-13 लेवल कराए जाएंगे, तब जाके आप पूरे ट्रायंगल में सेटिस्फाइड हो पाएंगे। ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आया बना लेंगे। डियर मैंने आपको ये तो सिखा दिया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सर डबल कर दो, 8 2 जा 16। कितने ट्रायंगल बन गए सर? 16 बन गए। ये भी मैंने सिखाया डियर आपको, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। हाउ मेनी ट्रायंगल? 16 + 10 + 6, 16 + 10 + 6, 16 और 10 26 और 6 32। कितने ट्रायंगल आ गए डियर यहाँ पे? 32। तो एक लेवल 5 में आपका ये भी क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है। इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका 2-3 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन देता है, अब डियर बोलता है हाउ मेनी ट्रायंगल। अब आप समझिए लेवल 5 में है। अगर मैं लेवल 5 में इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, तो लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10,
कितने टप टप लेवल की प्रैक्टिस जा रही है, आप बात समझिएगा। अब डियर देखिए, आप कंसीडर यहीं से करेंगे 1 2 3 4 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 1 और 2 को 3 आ जाएगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। अब डियर एक बात बताइए, एक ये बड़ा वाला भी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, हाँ सर ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख गया, तो 10 प्लस 3 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 1, और ये छोटू वाला अपना ट्रायंगल, ये छोटका वाला ये वाला +1, तो 3 + 3 6 +1 7 +1 8 और 10 + 8 18 आ जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 18। अभी आप बैठे लेवल 5 पे, अब लेवल 12 में समझ भी नहीं सकते कि किस लेवल तक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए आप बात को समझिए। जितना अच्छा कंटेंट रीजनिंग में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं उतना अच्छा करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन, मेरी तरफ से ये सियोरिटी रहे कि आपका सिलेक्शन रीजनिंग में 50 में से 50 क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेरी यही कोशिश है कि मैं भी मेहनत करूंगा, दोनों का सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही माने रखता है मेरा सिलेक्शन, राइट। तो ये डियर था लेवल 5। अब हम लोग पहुंचते लेवल 6 की ओर। आपको इस तरह की भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन में मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग लेवल 6 की ओर। लेवल 6, लेवल 6 में डियर अब आप क्वेश्चन देखिएगा और आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, अगल बगल किसी को भी ये क्वेश्चन दे देंगे, 2-3 महीने तक आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा वो, क्योंकि इसके आंसर देना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन हो जाते अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो। अब बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल्स, जहां आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी वहां इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के लिए आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप इसको देखिए, इसके आंसर्स कैसे आपको सॉल्व करना है, समझिए बात को। अगर क्वेश्चन इस तरह का कभी भी आपको मिल जाता है, आप सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। और रीजनिंग के दुनिया का एक फार्मूला याद रखिएगा आप, जो लास्ट वैल्यू आ जाती है उसको जरूर याद रखिएगा। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है, आप लिखिएगा 2x - 5। सर ये क्यों किया आपने, 2x 5 क्यों किया? इसका जब बेसिक आप करेंगे, मैथमेटिक्स आप सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल, उसमें ये सीखेंगे। 2 × 25 कर दीजिए, -5 कर दीजिए, 25 में 2 का मल्टीप्लाई 50 -5, आपके पास आ गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 45 ट्रायंगल्स। ये आपके पास सियोरिटी हो गई। ये अभी हम पहुंचे लेवल 6 की ओर। ये आपका क्वेश्चन हो गया लेवल 6। तो ये आपका क्लियर हो गया लेवल 6। अब अगली क्लास में आपको मिलते हैं लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 12, ये कराएंगे। मुझे ये भरोसा होगा कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आप अपने कमेंट, अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।